नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैथ का करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी स्टैटिक, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर मैथ के प्रश्न हैं तो स्टैटिक से सांख्यिकी से एक दो प्रश्न जरूर से जरूर बनाता है। और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 5, 6, 7 बिंदु हैं। उन बिंदुओं में एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। तो मैं आपको एक चैप्टर इस तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए और उनके बीच में जो संबंध है सभी संबंधों को अच्छे से समझेंगे। और हम लोग सीरियल से बात करेंगे, नंबर वाइज नंबर से, ताकि एक दूसरे में जो संबंध होता है वो संबंध हम लोगों में समझने में कठिनाई न जाए। तो आप बने रहिए संयुक्त अकेडमी से। हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। इसमें 5, 6, 7 बिंदु हैं। उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे माध्य। और जितने बिंदु हैं सभी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिंदुओं से प्रश्न बनाने की प्रबल उम्मीद रहता है इसमें। माध्य और दूसरा है माध्यिका। माध्यिका से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तीसरा है परिसर। चौथा है बहुलक। पांचवा पॉइंट है माध्य विचलन। माध्य विचलन। अगला पॉइंट है प्रसार या प्रसरण। इसी का एक नाम और है विचरण। ये तीनों नाम एक ही बात है। और चौथा है मानक विचलन। और अगला बिंदु है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक। तो देखिए मित्रों, आपके सांख्यिकी स्टैटिक में इतने पॉइंट हैं। माध्य, माध्यिका, परिसर, बहुलक, माध्य विचलन, प्रसार, मानक विचलन, विचरण गुणांक। तो ये सब हम लोग कंपटीशन के लहजे से पढ़ेंगे। जो आपके हाई स्कूल लेवल, इंटर लेवल में पूछता है, वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से, अलग फार्मूले से, डिफरेंट तरीके से निकलती है। तो हम लोग अभी इस सेशन में जितना आपके वनडे एग्जाम्स में पूछता है उसके लहजे से बात करेंगे। फिर आगे जो बातें इससे बनती हैं हाई लेवल के सभी प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपसे माध्य पूछता है, मीन पूछता है, तो माध्य के लिए आप ये समझ लीजिए, आपका जो एवरेज होता है, औसत जो बोलता है, वही सेम बात होती है माध्य। तो माध्य के अकॉर्डिंग आप जो है औसत भी समझ जाइएगा। अगर आपसे माध्य पूछता है तो माध्य का फार्मूला ये बनता है सभी का योगफल। सभी का योगफल मतलब कि जो डेटा आपको देगा उस डेटा को आपसे माध्य पूछता है, तो उस पूरे डेटा का जितनी संख्याएं हैं उन सभी का योगफल बटा सभी की संख्या। सभी की संख्या कहने का मतलब जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में कितनी संख्याएं हैं, आपको ये प्रश्न बनाएगा। चलिए हम लोग दो प्रश्न बनाते हैं। पहला प्रश्न ये है 2, 4, 3, 0, 1, 7, 2, 6, 8। अगर कह दे आपसे ये बताइए इसका माध्य क्या होगा। दूसरा प्रश्न ये है 3, 0, -2, -3, 5, 7, x और x + 3। और कहता है कि माध्य जो है आपका, वो माध्य जो है वो 3 दिया हुआ है। तो ये बताइए यक्स का मान क्या होगा।
मैंने दो प्रश्न बना दिया। एक डाटा दिया हुआ है, इस डेटा से पूछ रहा है कि माध्य क्या होगा, और यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है, माध्य 3 दिया हुआ है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। माध्य से इसी प्रकार से सवाल बनाएगा। तो पहले का देख लीजिए, हम लोग माध्य निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है, सभी का योग बटा सभी की संख्या, मतलब कितनी संख्याएं दी हुई है, तो सभी का योगफल करना है। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 9 ही रहेगा, 9 1 10, 7 17, 2 19, 6 25, 25 8 33। हम कह देंगे 33 बटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम कह देंगे बटे का 9। 3 से सरल कर दें, 11 बटा 3 आ जाएगा। 11 तिया 33, 3 त्रिका 9। अगर आपसे इसमें पूछ लेता, ये अपना हो गया माध्य, 11 बटा 3 ये हो गया माध्य। अगर आपसे ये पूछ लेता है इसमें बताइए x की वैल्यू क्या होगा, माध्य दिया हुआ है 3, तो हम कहेंगे 3 बराबर सभी का योगफल। तो ये देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, -2 जोड़ेंगे 1 बचेगा, और माइनस का 3 जोड़ेंगे माइनस का 2 बच जाएगा, -2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 7 3 10, 10 3 13। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर x प्लस x कितना हो गया, 2x, और अंकों का योगफल कितना आया है, 13। गिन ले कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कह देंगे बटे का 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 8 को 8 16, 8 3 24, 24 बराबर 2x प्लस का 13। 2x बराबर यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को 11, x बराबर आ जाएगा 5.5। ये हो गया अपने x की वैल्यू। तो हम उम्मीद करते हैं आपको माध्य समझ में आएगा। माध्य में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सभी का योगफल करके जितनी संख्याएं दी हैं उतने से भाग कर देना होता है, हम लोगों को माध्य निकल के सामने आ जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, और यही सेम चीज होती है औसत, सभी का योगफल बटा सभी की संख्याएं। चलिए अब हम बात करते हैं माध्यिका की, जो इसका मध्य वैल्यू होती है। माध्यिका नाम से ही स्पष्ट है, माध्यिका मतलब मध्य की चीज अपनी क्या कहलाती है, वो माध्यिका कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि दी है संख्याएं x y z a b c d, कुछ भी संख्याएं दी है, 1 2 3 4 5 6 7। हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं इधर से छोड़ दे, 3 संख्याएं इधर से छोड़ दें, तो ये जो बीच में मिलेगी ये कहलाएगी माध्यिका। अब यहीं पर मान लीजिए एक संख्या और होती ई, तब कहते माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पर 8 हो गया, 4 इधर चला गया, 4 इधर चला गया, मध्य की संख्या मिल नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन में ये दो संख्याएं अपनी बीच में कहलाएंगी। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, वह अपनी माध्यिका मिल जाएगी। तो यहाँ पर दो बात हम लोगों को मिल रही है, क्या, यहाँ पर माध्यिका निकालने में हमको दो बात मिल रही है, एक सम संख्या की और एक विषम संख्या की। सम संख्या में अगर माध्यिका देखना होगा तो बीच की दो संख्याओं को जोड़कर आधा करना होगा। अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या में बीच वाली संख्या स्पष्ट क्लियर हो जाती है। जैसे 1 2 3, इसमें माध्यिका अगर देखनी है तो ये देखिए विषम है, तो ये बीच वाली संख्या बीच माध्यिका हो गई। अगर यही सम संख्याएं होती 1 2 3 4, तो इसमें बीच में कोई मिल नहीं रहा, तो कहने का मतलब ये दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, वो बीच में होंगी। 3 2 5, 5 का आधा 2.5, तो आप ऐसे भी देख रहे हैं इनके बीच में बीच की संख्या क्या होगी, 2.5 होगी, कहने का मतलब 2.5 होगा। तो माध्यिका के लिए दो बात सामने से निकल के आई, अगर सम संख्या होगी बीच की दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, अगर विषम संख्या होगी तो विषम संख्या के लिए माध्यिका निकालने के लिए कोई विशेष कुछ करना नहीं, बीच में वो संख्या स्पष्ट दिख जाती है, बस हम लोगों को संख्या गिनना होगा। फिर भी मैं आपके संतुष्टि के लिए फार्मूला बता दे रहा हूँ। सम संख्याएं रहेंगे तो हम कहेंगे n बटा 2वां पद, कहने का मतलब
कि जितनी संख्याएं रहेंगी उसके आधे का, माने कि 4 संख्याएं रही तो 4 का बटा 2 करेंगे, 2 मिलेगा। दूसरा पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, कहने का मतलब जो बीच में पद आएगा उसके बाद वाला संख्या उसको भी लेंगे और पूरे को जोड़कर आधा कर देंगे। मैंने यही तो आपको बताया, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा और अगली संख्या n+1, तीसरा 2 + 3, इसका आधा कितना हुआ 2.5। तो फार्मूला भी यही सब कंडीशन देखकर बनता है। यही माध्यिका निकालने के लिए, सम संख्याओं के लिए माध्यिका निकालने का फार्मूला है। तो कोई भी फार्मूला होता है वो पहले चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, फिर देखी जाती है कैसे चीज़ें फॉलो हो रही हैं, उसी को सरल बनाने के लिए फार्मूला नाम दे दिया जाता है। चाहे आप ऐसे ही याद रखिए, सम संख्या के लिए बीच की संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, वही अपनी सम संख्याओं के लिए माध्यिका निकल कर आ जाएगी। लेकिन अगर हम फार्मूले से देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे n/2वां पद, जितने पद है सभी को जोड़कर आधा कर देंगे। n/2 + 1वां कहने का मतलब अगली संख्या का पद पूरे का बटा 2। ये हुआ अपना सम संख्याओं के लिए माध्यिका। विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, n+1/2वां पद, जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़कर आधा कर देंगे तो वो अपना विषम संख्या के लिए माध्यिका निकल के चली आएगी। चलिए अभी आप फार्मूला एग्जाम्पल जो देंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मान लीजिए कि कोई डेटा दिया हुआ है 2 3 0 1 4 3 2 5 6। आपसे कहता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली चीज हम ये ध्यान रखेंगे, ये जो डेटा, ये जो सीरीज दे होगी, चाहे हम इसको आरोही क्रम में सेट करें चाहे अवरोही क्रम में सेट करें, चाहे अवरोही क्रम में हम लोग इसको सेट करें। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमको जो डेटा दिया हुआ होगा, सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि हम उसको चाहे आरोही क्रम में लगाएं चाहे अवरोही क्रम में लगाएं। आरोही क्रम मतलब आरोही में देखिए 1 2 3 अक्षर आए, अवरोही में 1 2 3 4 अक्षर आए। यहाँ पर 3 अक्षर मिला, यहाँ पर 3 अक्षर मिला। तो 3 अक्षर से आरोही का यह मतलब निकल के आता है, पहले छोटी संख्या होगी फिर बढ़ते जाएगा। अवरोही में देखिए 4 बड़ा है तो पहले बड़ी संख्या लेंगे फिर छोटी संख्या लेंगे। तो चलिए हम लोग सेट कर लेते हैं। तो आरोही में सबसे छोटी संख्या क्या है, 0 है। हमने 0 ले लिया। फिर हमको यहाँ पर देखने मिल रहा 1, हम 1 ले लें। फिर 2 देखिए 2 बार है तो 2 हमने 2 बार ले लिया, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ। 3 देख रहे हैं 2 बार है, 2 बार ले लीजिए। 1 3 यहाँ है, 1 यहाँ है। फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अवरोही क्रम में बड़ी संख्या मतलब पहले 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग बीच का पद लेते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं मिली है 9। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 इधर छोड़ दे, 1 2 3 4 इधर छोड़ दे, बीच में अपनी संख्या ये मिल गई 3, ये अपनी हो गई माध्यिका। यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दे, 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दे, ये देखिए बीच में 3 मिल गई, ये हो गई माध्यिका। अब हम लोग अगर फार्मूला देखते हैं, विषम संख्या n+1/2वां पद, कहने का मतलब 9 था, 9 1 10, 10/2 कहने का मतलब 5वां पद जो होगा अपना माध्यिका होगा। 5वां पद माध्यिका होगा। 1 2 3 4 5, देखिए 3 आया। 1 2 3 4 5, ये देखिए 3 आया। कहने का मतलब चाहे जहां से करेंगे अपनी माध्यिका हर हाल में वही आएगी। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं। 2 3 8 11 16 19 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए पहली बात हमें कितनी संख्याएं मिली, 8 संख्याएं मिली। कहने का मतलब संख्याएं क्या है, संख्याएं सम है।
पहला काम चाहे आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम। तो हम लोग अगर अवरोही क्रम में लगाते हैं तो सबसे छोटी संख्या इसमें हमको क्या दिख रही है, 2। हम ले लेते हैं 2, फिर ले लेते हैं 3, फिर ले लेते हैं 4, फिर ले लेते हैं 6, फिर ले लेते हैं 8, फिर लेते हैं 11, फिर 16, फिर 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। अगर हम लोग अवरोही क्रम में सेट करते हैं तो पहले बड़ी वाली संख्या लेंगे, कहेंगे 19 16 11 8 6 4 3 2। तो ये देखिए, हमको माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने आपसे कहा था बीच की 2 संख्याएं लेंगे और उनका आधा कर देंगे। देखिए 3 मैंने इधर से छोड़ा, 3 इधर से छोड़ा, बीच में 2 संख्या मिली 6 और 8। 3 मैंने इधर से छोड़ा, 3 मैंने इधर से छोड़ा, बीच में 2 संख्या मिली 6 और 8। इन 6 और 8 को जोड़कर आधा कर दें। 8 6 14, 14 का आधा 7, माध्यिका कितनी आ गई, 7 आ गई। हम लोग अगर फार्मूला लगाएंगे, हम कहेंगे n/2वां पद, मतलब कि 8 है, 8 का आधा कितना होगा, 4, 4वां पद प्लस n+1, तो मतलब 4 1 5, 5वां पद, 5वां पद और पूरे का बटा 2। 4वां पद देख लीजिए, 1 2 3 4, 4वां पद 6 है, 5वां पद 8 है, इसमें 4वां पद 8 है, 5वां पद 6 है। तो 8 6 14, 8 + 6 बटे का 2 कितना आ जाएगा, 7। अपनी माध्यिका कितनी निकल कर आई, अपनी माध्यिका निकल कर आई 7। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको माध्यिका निकालना समझ में आ गया। अगर सम संख्या है, बीच की 2 संख्याओं को जोड़कर आधा कर दीजिए। विषम संख्या है तो विषम के लिए कुछ करना ही नहीं है, बीच की संख्या हमको तुरंत माध्यिका मिल जाएगी। आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला काम हमको दी हुई डेटा को आरोही क्रम चाहे अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, तब अपना वो मैटर सेट हो जाएगा। हम लोग फिर उसको क्या बोल देंगे, माध्यिका बोल देंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको माध्य समझ में आ गया, माध्यिका समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग परिसर की। तो परिसर जो होता है इसे कहते हैं रेंज। तो परिसर ज्ञात करने के लिए, परिसर बहुत सिंपल चीज है। परिसर बराबर होती है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब किसी चीज का रेंज कितना है, दूरी कितनी है, ये चीज कहलाता है परिसर। कोई डेटा दिया हुआ होगा, इस डेटा का परिसर कितना है, कितना लंबाई है, इस डेटा की औकात कितनी है, ये पता चलती है परिसर से, रेंज से। तो जो भी डेटा का सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे छोटी संख्या से घटा देंगे, वो अपना परिसर पता चल के आ जाएगा। जैसे 5 3 2 8 ये दिया हुआ, आपसे कह दे कि ये बताइए इसका परिसर क्या है, तो बड़ी संख्या 8 है, 8 में से 5 निकाल देंगे, परिसर कितना आ जाएगा, इसका परिसर है 3। कोई भी संख्या दिया हुआ होगा उससे आपको परिसर पूछता है, तो परिसर का मतलब यही होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। ये हो गया आपका परिसर। बहुलक बात कर लेते हैं। बहुलक कहते हैं मॉड को। मॉड ज्ञात करने के लिए जो संख्या सबसे अधिक बार हो, जो संख्या सबसे अधिक बार हो, वह बहुलक कहलाती है। वह बहुलक कहलाती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बहुलक समझ में आ गया। डेटा में जो भी संख्या सबसे अधिक बार होगी वह बहुलक होगी। जैसे 0 1 2 0 1 3 0 5 2 1 कह दे अगर आपसे कि ये बताइए इसमें बहुलक क्या है, तो आप देख रहे हैं 0 1 2 3 बार है, 1 1 2 3 बार है। तो देखिए 3 बार 0 आ गया, 3 बार 1 आ गया, तो जो संख्या मान लीजिए कि वहीं पर समान हो जा रही है रिपीटिशन में, तो वहां पर क्या होगा, वो दोनों संख्याएं बहुलक हो जाएंगी। जैसे 0 भी 3 बार है, 1 भी 3 बार है, तो यहाँ बहुलक जो होगा 0 और 1 दोनों यहाँ पर बहुलक होगा। लेकिन अगर यहीं पर 1 1 नहीं होता, तो 0 3 बार होता, 1 2 बार होता, तब क्या हो जाता बहुलक,
तब बहुलक अपना शून्य हो जाता। ठीक, तो ये चीज़ है बहुलक कहलाता है। चलिए, बहुलक हो गया, परिसर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन जो होता है ये दो तरीके से निकलता है। एक तो माध्य के अकॉर्डिंग, एक माध्यिका के अकॉर्डिंग। ये जो माध्य विचलन है ये दो तरीके से निकलता है, एक माध्य विचलन के अकॉर्डिंग, एक माध्यिका के अकॉर्डिंग। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी प्रश्न में कहेगा कि आप माध्य विचलन निकालिए, तो उसमें अगर कहता है कि माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालिए, माध्यिका के अनुसार, तब हम माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर कुछ भी नहीं देता, कुछ नहीं बोलता है, तो हम हमेशा माध्य के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो माध्य विचलन निकालने के लिए ये होता है, मान लीजिए कोई डाटा दिया हुआ है 2 3 4 0 1 4 3, ये डेटा दिया हुआ है। आपसे कहता है कि आप माध्य विचलन निकालिए। अगर माध्यिका के अकॉर्डिंग कहता है तो आपको माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालना है, नहीं तो माध्य के अकॉर्डिंग निकालना है। तो माध्य विचलन निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट ये होगा, आप अगर माध्य के अकॉर्डिंग निकालना है तो पहले माध्य निकाल लीजिए, अगर आप माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालना है तो आप माध्यिका निकाल लीजिए। तो चलिए हम डेटा के अनुसार, प्रश्न के अनुसार इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग माध्य के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर माध्यिका के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहले हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको क्या बताया, सभी को जोड़ लें और जितनी संख्या उससे भाग कर दें। 3 2 5, 5 4 9, 1 10, 7 17, 17 बटे 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लोग यहाँ पर 7 कर देते हैं। तो देखिए 17 और 3, मान लीजिए एक डेटा वो दिया हुआ है 7, तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ताकि संख्या डिवाइड हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 बढ़ाया है। 8 3 24, तो अपना माध्य क्या आ गया, 3 आ गया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम लोग इसको चाहे बढ़ते क्रम में लिखे, चाहे घटते क्रम में लिखे। चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर यहाँ पर 2 नहीं है, 2 है, 2 है, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, फिर 3 हो गया, फिर 4 कितनी बार है, 2 बार है, 4 2 बार ले लें, फिर 7 है। तो देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है, बीच की संख्याओं को जोड़कर आधा कर लें। 3 इधर से छूट गया, 3 इधर से छूट गया, 3 3 6, 6 का आधा 3, तो अपनी जो माध्यिका निकल के आ गई वो भी निकल के आ गई 3। हालांकि यहाँ समान सेम हो गया, लेकिन ये सेम नहीं होता है, आपको क्वेश्चन के कंडीशन पर ध्यान देना होगा। चलिए, हमको माध्य विचलन निकालने के लिए, अब देखिए हमको माध्य मिल गया, माध्यिका मिल गई, जिसके अकॉर्डिंग निकालना रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें माध्य मिल गया, जो माध्य मिलेगा सभी संख्याओं से घटा देंगे, तो 2 में से 3 निकल जाएगा, 1 हम लोग यहाँ पर माइनस ध्यान नहीं देते हैं, माइनस को बिल्कुल भी इग्नोर कर देंगे। 3 से 3 निकल गया 0, 3 से 4 निकल गया 1, 3 से 0 में से 3 निकल गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4। कहने का मतलब माध्य विचलन निकालने के लिए माध्य निकल जाने के बाद जो डेटा दिया होगा उसका अंतर लेंगे हम लोग, अंतर लेने के बाद इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1 2 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8 4 12। तो देखिए माध्य विचलन जो होता है वह अब माध्य विचलन निकल रहा है, सभी को जोड़ देंगे, जितनी संख्या है डेटा का उससे भाग कर देंगे, कितना है, 8 है, तो आ जाएगा यहाँ पर 1.5, 1.5 जो होगा अपना ये माध्य विचलन आएगा। अब क्या करेंगे, जो माध्यिका आई रहेगी इससे अंतर ले लेंगे, अंतर वही सेम बनेगा, 12/5 मतलब 1.5। तो माध्य विचलन हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, माध्य विचलन निकालने के लिए
हम लोग अगर माध्य के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं माध्य निकालेंगे, माध्यिका के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं माध्यिका निकालेंगे। फिर जो डेटा दिया हुआ होगा उस डेटा से उसका अंतर ले लेंगे। अंतर लेने के बाद में सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्याएं रहेंगी सभी से भाग कर देंगे, तो अपना जो है वो माध्य विचलन निकल कर आ जाएगा। मैं अभी आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो जितने प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं के लिए और जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं, जितने अधिक से अधिक हो सकेगा सभी को आपके सामने यहाँ पर ला के रख दूंगा। सभी इन्हीं कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं इनके माध्यम से आसानी से सबको 1 सेकंड में निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रसार की या प्रसरण की या विचरण की। ये तीनों एक ही चीज है। चलिए हम लोग बात करते हैं विचरण की। विचरण जो होता है वह जो माध्य विचलन है, सॉरी ऐसा नहीं, विचरण ऐसे ज्ञात होता है। विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग सबसे पहले माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। मैंने अभी आपको माध्य विचलन निकालने का फार्मूला बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, हम लोग माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। चाहे हम लोग माध्य विचलन ज्ञात करके चले, चाहे बेसिक कॉन्सेप्ट चले, आप लोग पूरा समझिए डेटा के अनुसार, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए कि डेटा दिया हुआ है 2 3 0 1 5। चलिए हम लोग छोटा सा डेटा लेते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे। अगर माध्य के अकॉर्डिंग कहता है माध्य के, माध्यिका के अकॉर्डिंग कहता है माध्यिका के, लेकिन अधिक से अधिक के माध्य के अकॉर्डिंग ही निकालने के लिए देता है। तो जो प्रक्रिया यहाँ पर माध्य के अकॉर्डिंग लगाएंगे वही प्रक्रिया माध्यिका के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़कर जितनी संख्या उतने से भाग दे देंगे। यहाँ 5 संख्या है, 3 2 5, 5 10 1 11। तो 11 मान लीजिए कि ये भी 0 है, तो कितना आया, 10 आया। 10 को हम लोग सॉरी कितना आया, योग आया 10। 5 संख्याएं है, 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 2। अपना माध्य कितना आ गया, 2। अब हम इसका अंतर लेंगे, जैसे माध्य विचलन में लेते थे ऐसे यहाँ भी अंतर लेंगे। अंतर कितना हो जाएगा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम लोग माध्य विचलन निकालने के लिए इतना करते थे, अंतर लेते थे, लेकिन जब विचरण ज्ञात करना होगा अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 1 4 4 9। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वर्ग करने पर। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 5 4 9 9 9 18। 18 और जितनी संख्या है उतने से भाग कर देंगे। 5 संख्याएं थी तो अपना 5 दिया 15, 5 36, 3.6 जो आ गया अपना एक विचरण आ गया। अपना क्या आ गया, विचरण आ गया। ध्यान से बात समझ लीजिए, भूलने या कंफ्यूजन रखने का कोई मैटर नहीं है। हम लोग माध्य विचलन ज्ञात करते थे, पहले माध्य निकालते थे या माध्यिका निकालते थे। प्रश्न में दिया रहेगा हमको माध्य के अकॉर्डिंग निकालना है कि माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालना है। तो हम लोग माध्य विचलन निकालने के लिए पहले माध्य निकाल लेंगे। माध्य निकालने के बाद जो माध्य आएगा डेटा से घटा देंगे, घटाने के बाद जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे, माध्य विचलन आ जाएगा। और हमको विचरण निकालने के लिए पहले हम माध्य निकालेंगे या माध्यिका निकालेंगे, फिर माध्य या माध्यिका निकालने के बाद दिए गए डेटा से उसका अंतर ले लेंगे। अंतर आने के बाद विचरण में ये काम बढ़ाना पड़ेगा आपको, इसका स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, अपना विचरण वेरिएंस निकल के चला आएगा। विचरण को हम लोग वेरिएंस कहते हैं।
चलिए, ये हो गया विचरण और वो हो गया माध्य विचलन। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक विचलन। इनमें आप कंफ्यूजन मत रखिएगा, एक दो बार अच्छे से कहीं नोट्स कर लीजिएगा और मन में रिवाइज कर लीजिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब चीज़ें गुच्छे की तरह आपके माइंड में सेट हो जाएगी, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए भाई, अगर पढ़ाई करनी है इतनी मेहनत तो करनी ही होगी। अपनी समस्याओं को समझ के चलना है और उनसे कैसे निपटना है ये हम ही आप तय करेंगे। कोई दूसरा इसमें मदद करने नहीं आएगा। लोग तुमको रास्ता बता सकते हैं, तुमको चलना नहीं सिखाएंगे, चलना खुद है। हम उम्मीद करते हैं आपको सरल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे मानक विचलन की। मानक विचलन, मानक विचलन। तो मानक विचलन के लिए होता है अंडर रूट विचरण। विचरण निकालना हमने आपको बता दिया है। हम लोग माध्य निकालेंगे, माध्य निकालने के बाद डेटा से अंतर लेंगे, अंतर लेने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद डेटा जितना संख्या थी उससे भाग कर देंगे, विचरण प्राप्त हो जाएगा। विचरण का अंडर रूट कर देंगे तो अपना मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मानक विचलन समझ में आ गया होगा। अगर विचरण आप निकाल ले जाएंगे तो मानक विचलन आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला और अंतिम बचता है विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक के लिए विचरण गुणांक के लिए होता है मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य गुणे का 100। ये निकल कर आ जाएगा विचरण गुणांक। ये हुआ मानक विचलन, ये विचरण गुणांक। अगला कॉन्सेप्ट, ये तो यही देखिए इतने पॉइंट थे, मैंने आपको समझा दिया है कैसे निकलते हैं। अब इनके बीच में संबंध होते हैं, उन संबंध के अकॉर्डिंग कुछ प्रश्न बनाता है। तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसे इनके बीच में संबंध होता, कैसे चीज़ें निकलते हैं। बाकी ये जो प्रश्न होंगे मैं सभी प्रश्न को कलेक्शन आपके सामने लाऊंगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से करके दिखाऊंगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट से आपको समझाया हूँ। अगर आप ध्यान से संयुक्त अकेडमी पर बने रहिएगा तो आपको हर समस्या का समाधान यहाँ मिलेगा। यह है विचरण गुणांक, मानक विचलन बटा माध्य गुणे का 100। एक फार्मूला ये होता है, अगर आपसे बहुलक निकालने के लिए पूछता है, बहुलक, तो बहुलक तो मैंने आपको बताया जो संख्या सबसे अधिक बार दिया होगा वो बहुलक कहलाता है। लेकिन बहुलक के लिए एक फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका। जब डेटा नहीं देगा और डेटा का मान दिया हुआ होगा, उनके संबंध में हमको बहुलक निकालना होगा। तब हम क्या करते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे का माध्य, माइनस 2 गुणे का माध्य। इस पर बहुत सारा प्रश्न बनाता है। यही एक फार्मूला अलग से है बहुलक निकालने का, ये इम्पोर्टेंट है। और बकिया जो डेटा बनाकर देता है, सारणी बनाकर देता है, सारणी में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो किसी फार्मूला के कोई मतलब नहीं होता है, उनको अलग कॉन्सेप्ट से समझा जाता है। तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा जितना भी होगा टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग समझ के चलेंगे, जितने प्रश्न बन सकेंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे सभी को हम आपके सामने यहाँ पर एक एक रख देंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप ये समझ गए तो पूरा का पूरा चैप्टर धुआं धुआं हो गया। एक बार और आप समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। माध्य निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो औसत होता है वही माध्य होता है। सभी संख्याओं को जोड़कर जितने डेटा में संख्या दिया हुआ उससे भाग कर दे तो अपना माध्य निकल के आता है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए मैंने पहला चीज बताया है, दिए हुए डेटा को पहले हम चाहे आरोही क्रम में रखेंगे चाहे अवरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम जो होता है छोटी संख्या से बढ़ते हुए चलता है, अवरोही जो होता है वह बड़ी संख्या से छोटे में चलता है। अगर माध्यिका ज्ञात करने के लिए सम संख्या है, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर देंगे, माध्यिका निकल जाएगी। अगर विषम संख्याएं हैं, किनारे किनारे को संख्याओं को छोड़ देंगे, जो संख्या बीच में बचती है वह माध्यिका हो जाएगी विषम के लिए। मैंने परिसर वह बताया है आपको, जो दिया गया डेटा होगा उसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या को हटा देंगे तो अपना परिसर आ जाएगा। बहुलक वह होता है
जो दिए गए डेटा में सबसे अधिक बार आया हो वह बहुलक कहलाता है। बहुलक ज्ञात करने का एक फार्मूला है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इससे भी बहुलक निकलता है जब डेटा ना देके प्रश्न में माध्यिका और माध्य का मान दिया हुआ हो तब। माध्य विचलन क्या होता है? माध्य विचलन मैंने बताया 2 तरीके से निकलेगा, एक माध्य के तरीके से, एक माध्यिका के तरीके से। अगर सवाल में कहता है माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालिए तो हम माध्यिका के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर सवाल में कुछ भी नहीं दिया है तो हम माध्य के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम लोग माध्य विचलन कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमें माध्य के अकॉर्डिंग निकालना है तो सबसे पहले हम माध्य निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, जितनी संख्या रहती है उससे भाग दे देते हैं, हमको माध्य मिल जाता है। जब माध्य मिल जाता है, जो डेटा दिया रहता है उससे सभी संख्याओं से अंतर लेते हैं। अंतर लेने के बाद जो संख्या माइनस में आती है माइनस को छोड़ देते हैं, माइनस काउंट नहीं करते हैं। फिर सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी डेटा में संख्याएं दी रहती है उससे भाग कर देते हैं तो माध्य निकल के आ जाता है, माध्य विचलन निकल के आ जाता है। प्रसार या प्रसरण क्या होता है? माध्य विचलन निकालने में जहां तक हम लोग माध्य निकाल लेते हैं, माध्य निकालने के बाद संख्या का अंतर ले लेते हैं, जो अंतर आता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने के बाद संख्याओं को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद टोटल संख्या से भाग कर देते हैं तो अपना प्रसार या प्रसरण निकल के चला आता है। मानक विचलन क्या होता है? जो विचरण निकला रहता है उसी का रूट कर देते हैं तो मानक विचलन आ जाता है। विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं? विचरण गुणांक हम लोग मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100 इस फार्मूले से निकालते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जो भी इसके और सारे मैटर हैं नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। बाकी इतने से आपका काम पूरा चल जाएगा, हम वादा करते हैं। ऑल वन डे एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है। धन्यवाद। संयुक्त अकेडमी से बने रहिए।